राम राम। मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारू, तीजो कसुमल रंग। केसरिया बालम का ये गीत और उसका ये दोहा मारू और ढोला की प्रेम कहानी को प्रदर्शित करता है। ढोला मात्र 3 वर्षीय छोटा सा बालक और मारू 1.5 साल की छोटी सी बच्ची। बाल विवाह हुआ और फिर समय बीता। समय ऐसा बीता कि ढोला भूल ही गया कि उसका बचपन में विवाह हुआ था मारू के साथ। लेकिन मारू नहीं भूली। मारू को याद था, उससे बताया गया कि तुम्हारा दूल्हा है, ढोला नाम उसका, नरवरगढ़ का राजकुमार। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वो लेने आएगा। मुकलावे के बहुत सारे पत्र भेजे, लेकिन वो पत्र ढोला तक पहुंचे ही नहीं। जानते हैं क्यों? ढोला ने किया दूसरा विवाह। उनके पिता का देहांत हो गया और वो बन गए राजा। और दूसरा विवाह किया उन्होंने मालवा की राजकुमारी मालवणी से। मालवणी जानती थी कि उनके पति ढोला का पहले भी एक विवाह हुआ है। ढोला को भले याद न हो, लेकिन मालवणी को जरूर पता था। उनके सूत्र बड़े पक्के थे। मालवणी ने ऐसा सिस्टम जचाया कि कोई भी खबर मारू के घर से, मारू के देश से, मारू के घर वालों से ढोला जी के लिए आती तो खबर देने वाले को तो राम जी के घर पहुंचा दिया जाता और खबर पहुंचती सीधी मालवणी जी के पास। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। छोटी सी मारू बड़ी जवान, सुंदर, सुशील नारी बन गई। कंपटीशन जानने के लिए मालवणी ने अपने सूत्र भेजे, पता लगाने के लिए, पता तो चले सौतन दिखती कैसी है। तो सूत्र वापस जब आया तो बोला, गति गंगा मति सरस्वती, सीता सीर सुभाए, महिला सरहर मारुई, अवर न देखी काय। मतलब इतनी सुंदर, सुलक्षणी, सर्वगुण संपन्न मैंने कोई दूसरी औरत देखी नहीं। गंगा जैसी गति, सरस्वती जैसी बुद्धि और सीता मैया जैसा सील स्वभाव। अब डर और ईर्ष्या इंसान से बड़े बुरे काम करवाती है। तो मालवणी जी के माथे चढ़े बहुत सारे पाप। इतने सारे जो पत्र लेकर आए दूत, उनको तो मारा ही सही। अब सच कितने दिन तक छुपता? इधर मारू के पिता ने देखा कि बेटी ने खाना पीना छोड़ दिया। चेहरे की रंगत उड़ गई। क्यों? क्योंकि इतने वर्ष बीत गए और उन्हें लेने अभी तक उनके ढोला नहीं आए। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। एक चतुर ढोली को भेजा संदेश लेकर नरवरगढ़। ढोली ने जाने से पहले मारू से मिलना सोचा और कहा, मैं आपको वचन देता हूं राजकुमारी, या तो आपका संदेश ढोला जी तक पहुंचाऊंगा या फिर अपनी शक्ल आपको कभी न दिखाऊंगा। ढोली गाता बजाता मस्त नरवरगढ़ के द्वार पहुंचा। सिपाही तैयार थे पूछताछ करने को। पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? अगर गलती से वो कह देता कि मैं जांगल देश पुंगलगढ़ से आया हूं तो भगवान को प्यारा होता। लेकिन उसने कहा, मैं तो गायक कलाकार हूं, पापी पेट के लिए घूमता हूं, याचक हूं। मैंने सुना है महाराज ढोला को गीत संगीत का बड़ा शौक है, तो अपनी प्रस्तुति उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर उसे शहर में आने दिया। रात का समय था। महल के बाहर मंद मंद हल्की बरसात हो रही थी और वहां उसने छेड़ा मल्हार राग में अपना गीत। वो सारे दोहे जो मारू ने उसे लिख कर दिए थे वो उसने गाकर सुनाए। पहले तो उसके गाने ढोला जी के कान में पड़े, लेकिन कान से कब कलेजे में उतर गए उनको पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह उसे बुलाया और पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो? ये जो कहानी तुम रात में सुना रहे थे किसकी कहानी है? तो हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ, अपनी जान को जोखिम में डालकर कह रहा हूँ, ये कहानी आपकी है महाराज। आपका ही विवाह हुआ था बचपन में मारू से, और मारू अब आपके इंतजार में सूख कर कांटा हो गई है। इतनी सुंदर और इतनी वियोग में बैठी वो नारी आपका इंतजार कर रही है। ढोला जी को जब ये पता चला तो वो बड़े नाराज हुए। पता लगाए कि कौन वो सिपाही थे
और कैसे संदेश आए थे? हाथ जोड़ के सिपाहियों ने भी कहा, महारानी के आगे हमारी कहाँ चलने वाली थी। गुस्से में तमतमाते हुए ढोला जी पहुंचे अपने महल और पूछा मालवनी से कि क्या बात है, वो संदेश हम तक क्यों नहीं पहुंचे? तो मालवनी ने कहा, आप पधारना चाहते जरूर पधारे, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कभी तबीयत का बहाना करके, कभी मौसम का बहाना करके मालवनी ने महाराज ढोला को जाने ही नहीं दिया। तो एक बार शर्त लगी कि अगर मैं सो जाऊं तो आप पधार जाना। 15 दिनों तक मालवनी ने आंख नहीं झपकाई। तो ढोला जी को लगा मामला गड़बड़ है, अब क्या करें? तो उन्होंने सोने का नाटक किया। तब ढोला जी पौड़ गए तो मालवनी ने सोचा मैं भी थोड़ा सुस्ता लूं। जैसे ही वो सुस्ताने लेटी, उनकी तो आंख लग गई और इधर ढोला जी सबसे तेज दौड़ने वाले ऊंट पर सवार होकर निकल पड़े अपनी पहली पत्नी मारू को लेने। जब वो जांगल देश पहुंचे तो जैसे जवाई का स्वागत होता है वैसे ही उनका स्वागत हुआ और बड़े प्रेम से मारू और ढोला मिल गए। लेकिन प्रेम कहानी में आता है ट्विस्ट। थोड़े दिन अपने ससुराल में बैठकर उन्होंने कहा, अब हमें सीख दीजिए, हम जाएंगे अपने देश। तो उनका तेज दौड़ने वाला ऊंट तो कहीं आगे निकल गया और पीछे ही रह गया उनका लवाजमा। रास्ते में उमरा सुमरा नाम का एक पाखंडी षड्यंत्र रचकर बैठा था। जाजम बिठाए, महफिल सजाए, उसने उनके ऊंट को रोक लिया और कहा, अमल की मनुहार लीजिए। तो ऊंट को वहीं बिठाकर मारू ऊंट पर ही बैठी रही और ढोला जी जब अमल की मनुहार लेने गए तो वहां जो ढोली गाना बजा रहा था उसकी पत्नी मारू के ही देश की थी, कुंगलगढ़ की, और वो जानती थी कि दाल में कुछ काला है। तो जाकर अपनी राजकुमारी को बोली, हुक्म, धोखा है, आप रवाना हो जाइए। ये बात सुनकर राजस्थान की बेटी मारू ने लगाई एक एड़ी, ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए ढोला जी पीछे पीछे भागे। जैसे ही पास पहुंचे तो बोली, धोखा है, जल्दी से ऊंट पर चढ़ जाओ। तो ऐसे अपने पति को ऊंट पर बिठाकर दोनों ढोला और मारू ऊंट पर बैठे कहाँ गायब हुए, उमर सुमरा और उसके आदमी उन्हें पकड़ भी न सके और सीधा वो ऊंट जाकर रुका नरवरगढ़। अब सौतन तो आ गई। स्वागत में खड़ी मालवनी स्वागत किया और बोला, आइए आइए, हमारे मालवा में आपका स्वागत है। इतनी हरियाली आपने कभी देखी ना होगी, आपके देश में तो बड़ा सूखा है। तो उनकी पैरवी करने महाराज ढोला जी खुद आगे आए। हाँ, राजकुमारी मारू के देश में सूखा जरूर है, लेकिन दिल में कभी सूखा नहीं है। बोली इतनी मीठी, जरूर कांटे उगते हैं बाहर, लेकिन बोली कभी भी कड़वी नहीं होती। घर में भले ही साधन ना हो, लेकिन मेहमान की आवभगत में कोई कमी नहीं रहती। तो मुझे तो बड़ा गर्व है हमारी मारू के मारवाड़ देश पर। तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये कहानी। ये प्रेम कथा आज भी अमर है। हमारी पुरानी हवेलियों की दीवारों पर ऊंट पर बना सुंदर जोड़ा ढोला और मारू की याद दिलाता है। हमारे गीतों में ढोला और मारू के दोहे आज भी हमें उनकी प्रेम कहानी का याद दिलाता है। आशा करती हूँ ऐसी ही कहानियों के लिए आप और जुड़ेंगे द वाइज स्टोरीज पर। राम राम।